8. इंसान चाहे खुद को कितना भी चालाक समझ ले, मेरे हिसाब से इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो बड़ी आसानी से बहकावे में आ जाती है। आई विल अग्री, पर आप वो क्या कह रहे थे कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इंसान डेल्यूजन में रहना चाहते हैं क्योंकि उसे डर लगता है। किससे? सच्चाई से। चलो मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, और इस बार कहानी मेरी ही है। एक मिनट, मतलब ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है? वेट, मुझे अपना रिकॉर्डर निकालने दीजिए। आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं ये रिकॉर्ड कर सकूं तो। श्योर। ये बात है 1990 की। उस वक्त मैं अपने पैरानॉर्मल करियर की सीढ़ी पर अच्छा खासा आगे चढ़ चुका था। मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस और उन नए एक्सपीरियंस के पीछे का सच बहुत उत्साहित करता था। मैं ऐसे एक्सपीरियंस ढूंढता था जहां मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होती दिखे। इसी सब के बीच मुझे बायरामपुर पास के बारे में पता चला। ये कौन सी जगह है? बायरामपुर पास पहले बायरामपुर स्टेशन हुआ करता था, जो कि नॉर्थ ईस्ट में डिस्पुर से कुछ स्टेशन पहले आता था। एक रात स्टेशन पर पाइपलाइन फट गई और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 150 से ज्यादा लोग उस हादसे का शिकार हुए। कुछ वक्त बाद स्टेशन को दोबारा तो बना दिया गया, लेकिन दोबारा बनने के कुछ ही दिन में लोगों को यह बात समझ आने लगी कि वहां कुछ तो गड़बड़ थी। एक अजीब सी बेचैनी होती थी लोगों को उस जगह। वहां से गुजरने वाली कई ट्रेन्स के ड्राइवर्स ने भी वहां अजीब चीजें देखी और रिपोर्ट किया। जो लोग स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हैं, उन्हें एक अजीब सी जली हुई बदबू आती, दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। कई यात्री बायरामपुर स्टेशन से गायब भी होने लगे। ऐसी घटनाएं जब काफी ज्यादा बढ़ने लगी, तब वहां के ऑफिशियल्स ने उस स्टेशन को ही हटा दिया और वहां ट्रेन्स का रुकना मना हो गया। धीरे धीरे बहरमपुर महज एक क्रॉसिंग बन के रह गया। बहरामपुर में जो भी हुआ वो काफी दर्दनाक था, लेकिन वहां के बारे में फैली इन कहानियों ने मेरे अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ध्यान अपनी ओर खींचा और मैं भी चल पड़ा बहरामपुर को थोड़ा करीब से महसूस करने। बहुत कम ही ट्रेन्स थी जो वहां से होकर गुजरती थी। उन्हीं में से एक ट्रेन पर 19-024 जो कि बंगाल के रास्ते डिस्पुर जाती थी। मैंने उस ट्रेन का टिकट लिया और वो सफर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे आज भी अपनी कोच और सीट का नंबर काफी अच्छे से याद है। D2 सीट नंबर 16। लगता है जैसे पूरे डिब्बे में बस मैं ही हूं, एक आदमी नहीं दिख रहा। ये भी अच्छा ही है, कोई होगा नहीं डिस्टर्ब करने को। एक छोटी सी झपकी तो मार ही सकता हूं। 13, 14, 15, 15। हाँ, ये रहा। भाई साहब, ये D2 ही है ना? जी। चलिए, आखिरकार मुझे मेरी सीट मिल ही गई। ये 15 नंबर मेरी सीट है। अब बस में जरा इस बक्से को हो गया। चलो भैया, पता है मैं D4 से घूमता हुआ आ रहा हूं। बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे गलत डब्बे में घुसने पर। वैसे मेरा नाम आलोक है, और आप? राम। ओ वाह, बढ़िया। तो राम जी, आप कहां जा रहे हैं? डिस्पुर। अरे क्या बात है, मैं भी वही जा रहा हूं। मेरी कल ज्वाइनिंग है। एक बहुत बड़ी विदेश की कंपनी है, वहीं मेरी नौकरी लगी है। और तो और पता है, देखिए मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इफ यू डोंट माइंड मैं सोना चाहूंगा। सॉरी। अच्छा, अरे हाँ जरूर, आप आराम से सो जाइए, मैं परेशान नहीं करूंगा आपको। शुक्रिया। आप बस मेरा एक काम कर देंगे? जी क्यों नहीं, कहिए ना, कैसा काम? ये बहरमपुर पास आने के पहले आप मुझे उठा देंगे क्या? आपने अभी तो कहा कि आप दिसपुर जा रहे हैं, तो फिर ये बहरमपुर पास कहां से आ गया? बस ऐसे ही, बड़ा सुन रखा है उस जगह और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में, तो मन हुआ सामने से देखने का।
अरे राम जी, बैरमपुर पास कोई आगरे का ताजमहल नहीं है, वो एक शापित जगह है। अच्छा, शापित। आप कैसे ये जानते हैं? जस्ट बिकॉज किसी जगह पर कोई घटना घटी हो उसका ये मतलब थोड़ी ही होता है कि जगह ही शापित हो गई। आप नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है ये ट्रेन के डिब्बे ऐसे ही खाली हैं? उस हादसे के बाद से वो जगह सारी भूली भटकी दर्द से तड़पती आत्माओं का गढ़ बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हर अधूरी इच्छा रखने वाली रूह उस जगह की ओर खिंची चली आती है। और ये सब आपको कैसे पता है? सिर्फ पता ही नहीं है, मैंने महसूस भी किया है। उस हादसे में मैंने अपने पिता को खो दिया। लोग कहते हैं वहां अधूरी इच्छा रखने वाली रूहें आज भी भटकती हैं। मुझे लगा कि शायद मैं बाबा से एक आखिरी बार मिल पाऊंगा, और मैं भी यही उम्मीद लिए चल पड़ा उस जगह की तरफ। पर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि मैंने वहां जाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। आई एम सॉरी, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या देखा आपने बहरमपुर में? मुझे बस इतना समझ में आया है कि उस जगह ऐसी चीजें होती हैं जो इंसानी समझ के परे हैं, और हमें उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं आपकी भावना समझता हूं, पर जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ ना देख लूं, मैं कैसे मान सकता हूं? कोई बात नहीं राम जी, आप मानेंगे। जब वक्त आएगा आप भी मानेंगे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। आम है, संतरे हैं, ताजे ताजे फल ले लो। साहब फल ले लो। नहीं, नहीं चाहिए। ले लो ना, ताजे हैं। बोला ना नहीं चाहिए। भूख लगी है साहब, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। फल ले लो। देख, मुझे फल तो नहीं चाहिए, पर तुझे कुछ पैसे देता हूँ, खा लेना कुछ। नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए, फल ले लो। अरे भीख नहीं है बेटा। फल ले लो साहब। अजीब लड़का है। अच्छा चल, क्या क्या है तेरे पास बता। आम है, संतरे हैं, केले भी। चल केले दे दे आधे दर्जन। अरे हंस क्या रहा है? दे केले। छोड़ दो साहब, काफी पुराने हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अभी तो तू कह रहा था कि ताजे हैं। मैं तो ताजे ही लाया था, पर बहुत वक्त से यहाँ हूँ ना, सारे फल खराब हो गए। अच्छा, कितने वक्त से बेच रहा है तू इन्हें? महीनों हो गए साहब। क्या बोला? महीनों? अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? अरे वो बच्चा कहाँ चला गया? लगता है बैरमपुर हॉल्ट आने वाला है राम जी। क्या? आपने कहा था ना, आप तभी मानेंगे जब आप खुद देखेंगे। लगता है उन्होंने आपकी बात सुन ली, आपकी इच्छा पूरी करके रहेंगे अब वो। मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी ये जो बच्चा भागा, उसे कहीं आप इंसान समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, अभी अभी यहाँ से भागा है ना वो। जाइए, जाकर देख आइए, अगर वो आपको कहीं मिले तो। मुझे उस वक्त आलोक की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, पर मैं उसकी बात मानते हुए उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे गया। मैं उसे ढूंढता हुआ 3 डब्बों तक चला गया, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उतर गया हो। उतरने के लिए ट्रेन का रुकना भी तो जरूरी है, और ट्रेन जितनी रफ्तार में चल रही थी उसका उतरना नामुमकिन था। उस पल मुझे लगने लगा कि जिस उम्मीद से मैं बहरमपुर की ओर जा रहा था, मैं निराश होकर तो बिल्कुल नहीं लौटने वाला था। और वो तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो